So welcome to my channel guys. So we will discuss about the topic of principle of superposition. क्या होता है भाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? आपने पढ़ा है, ट्रस्ट में पढ़ा है आपने 11th में, बट कोई बात नहीं, आपको याद नहीं होगा, मुझे पता है। बट देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता क्या है, ठीक है, हम ये समझते हैं। इफ देयर थ्री और मोर चार्जेस, द नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन इट ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस। मतलब क्या है, देखो अगर आपके पास तीन चार्ज है, ठीक है, देखो जो लिखा है मैं वही बोलूँगा। अगर आपके पास तीन चार्ज है या तीन से ज़्यादा चार्ज है, ठीक है, तो नेट फोर्स किसी एक चार्ज पे क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, यानी कि वेक्टर सम होगा सारे फोर्स का की वजह से किसी एक चार्ज पे जिस पे आपसे पूछ रहे हैं। ओके, आप एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे Q1 चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है, यहाँ पे Q4 ले लो, यहाँ पे Q5 ले लो। जैसे बुक में लिखा है मैं वैसे ही कराऊँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहचान भी गए होंगे तो लग रहा होगा, ठीक है। जैसे बुक में लिखा है मैं वैसे ही समझाऊंगा, बट अपने तरीके से। देखो Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 और Q2 Qn तक होगा, ठीक है। आपसे किसी एक चार्ज पे क्या कर लेगा, वो आपसे वो पूछ लेगा कि भाई टोटल फोर्स बताओ कितना है। लेट्स सपोज आपसे Q1 पे पूछ लिया, ठीक है, कि भाई नेट फोर्स बताओ भाई Q1 पे कितना है। तो क्या होगा, मैंने क्या बताया कि सारे जो देखो सबसे पहले क्या होगा कि सारे फोर्स तो लगा रहे होंगे, ठीक है, ये बात तो सही है। लेकिन देखो ये Q1 है, ठीक है, तो इसके ऊपर फोर्स सिर्फ यही नहीं है कि Q1 है तो Q2 साइड में है तो भाई यही फोर्स लगा रहा होगा, नहीं। सारे मतलब क्या है कि Q1 जो है ना उसके ऊपर Q2 भी फोर्स लगा रहा होगा, Q3 भी, Q4 भी, Q5 भी, ड्यू टू Qn तक है ना, तो Qn भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। समझ में आया? अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो फोर्स लग रहा है, F लगा दिया, ठीक है। नेट, नेट, ठीक है, ऑन किस पे, फर्स्ट पे, है ना। वो क्या है भाई, देखो फोर्स लग रहा होगा पहले चार्ज पे किसकी वजह से, दूसरे की वजह से, प्लस फोर्स लग रहा होगा पहले चार्ज पे किसकी वजह से, तीसरे की वजह से, फोर्स लग रहा होगा पहले चार्ज पे किसकी वजह से, चौथे की वजह से, और ड्यू टू फोर्स लग रहा होगा पहले पे, मैंने क्या बताया, एन की वजह से भी, तो वन। समझ में आया? इसको पढ़ेंगे कैसे, अगर नॉर्मली फॉर्म अगर वैसे बताऊँ ऑफिशियली, मतलब इसको पढ़ेंगे कैसे, तो F1 ड्यू टू टू, F1 ड्यू टू थ्री, F1 ड्यू टू फोर, है ना। कि F1 ड्यू टू मतलब क्या होता है, एक तरह से आप बोल सकते हैं कारण से। तो फोर्स लग रहा है पहले पे किसके कारण से, दूसरे की वजह से, या वजह बोल सकते हो। ड्यू टू का मतलब यही होता है ना, कि जैसे मान लो आप स्कूल नहीं गए तो कैसे बोल सकते हो ना कि ड्यू टू फीवर, कि फीवर की वजह से नहीं गए। इंग्लिश की क्लास नहीं चल रही, बट वैसे नॉर्मली फिजिकल फिजिक्स में जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो ऐसे ही करते हैं। आप ये तो ना बोलोगे जाके कि यार फोर्स वन पे लग रहा है किसके कारण से, दो की वजह से, है ना। आप तो यही बोलोगे कि F1 ड्यू टू टू। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले ये भी समझना चाहिए, रटना नहीं चाहिए कि F1 ड्यू टू टू प्लस F1 ड्यू टू थ्री। कोई किसी ने मतलब पूछ लिया तो आप नहीं समझ पाओगे या नहीं समझा पाओगे। तो ये था इसका मतलब, ठीक है। कि किसी भी, देखो ऐसा मैंने Q1 लिया, Q1 जरूरी थोड़ा ना है आपसे Q3 पे पूछ ले, आपसे Q5 पे पूछ लो, तो क्या कर दोगे, सारे चार्जेस का Q5 पे Q1 भी फोर्स लगाएगा। ऐसा जरूरी तो नहीं कि Q1 है तो सिर्फ यही साइड वाले, जरूरी नहीं है। Q5 पे पूछ लिया तो ये सारे जो है ना ये भी फोर्स लगाएंगे, और Qn तक जो जितने भी होंगे वो सारे लगाएंगे, तो ड्यू टू Qn तो है ही, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा, सिंपल था ना प्रिंसिपल सुपरपोजिशन। बट ठीक है, सो आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ हो तो लाइक करना, ना क्लियर हो तो डिसलाइक करना। थैंक यू सो मच।